Hello friends, this is Shankar Lal. Today we will discuss real number chapter first, Euclid's division lemma. स्टूडेंट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक व्हेन वी डिवाइड 20 by 4, then 4 5 are 20 and the remainder is 0. Now when 21 is divided by 4, quotient is 5 and the remainder is 1. When 22 divided by 4, 4 5 are 20, quotient is 5, remainder is 2. When 23 divided by 4, then 4 5 are 20, remainder is 3. Again when 24 divided by 4, then 4 6 are 24, remainder is 0. अब स्टूडेंट देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 डिवाइजर 4 से छोटा है, रिमाइंडर 1 डिवाइजर 4 से छोटा है, 1 is less than 4. Again remainder 2 divisor 4, remainder 2 is less than divisor 4. Again remainder is 3, divisor is 4, remainder 3 is less than divisor 4. Again remainder is 0, divisor is 4, रिमाइंडर 0 इज लेस देन 4. तो बच्चे इसमें से एक चीज नोटिस करेंगे कि जो रिमाइंडर है दैट इज 0 1 2 3, ये सारे नंबर 4 से छोटे हैं. फिर जब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं तो रिमाइंडर अगेन 0 आएगा, 25 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 26 में 4 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, 27 में 4 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा. देन अगेन 28 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. इट मीन्स जो डिवाइजर है 4, रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा आता है. नाउ when 23 divided by 5, then 5 4s are 20, remainder is 3. Now you can see 3 is the remainder. सारे बच्चे जानते हैं 23 जिसमें हम डिवाइड करते हैं is divided, जो आंसर आता है that is quotient, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं दैट इज डिवाइजर. प्रीवियस क्लासेस में बच्चों ने पढ़ा है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऊपर बताई गई सारी चीज़ें ये समझना बहुत ज़रूरी है. अब जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट इज फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integer q and r satisfying a is equals to bq plus r where 0 is less than or equals to r is less than b. इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लाइक a is 20 है, 20 में हमने डिवाइड करा 4 का,
कोशेंट चेंज हो रहा है, कोशेंट लाइक Q है एंड द रिमाइंडर इज R, रिमाइंडर चेंज हो रहा है। तो जो R की वैल्यू है वो 0 से B के बीच में होगी, या आप ये कह सकते हो कि 0 से डिवाइज़र के बीच में होगी, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। जैसे आपने ऊपर के केसेस में देखा, रिमाइंडर इज 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर जब डिवाइज़र 4 होगा, रिमाइंडर आएगा 0, 1, 2 एंड 3। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर मेंशन करा है। डिविडेंड इज A, डिवाइज़र इज B, कोशेंट इज Q प्लस रिमाइंडर वेयर 0 is less than or equals to R is less than B, and this is all about the Euclid's division। अब हम लोग डिस्कस करेंगे HCF which is highest common factor। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द HCF of two or more positive integers is the largest positive integer that divides each given positive number। दो या दो से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन दो या ज़्यादा नंबर्स को जिनका कि हम HCF ले रहे हैं पूरा डिवाइड करता है। इस चीज़ को हम आगे के एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। ये दो एग्जाम्पल हम लोगों ने नीचे लिए हैं, इन दो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम HCF के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। अब LCM विच इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। द LCM ऑफ टू और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स इज द smallest positive integer which is divisible by each given positive numbers। यानी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का जो LCM होता है वो उन दोनों या ज़्यादा नंबर से पूरा डिवाइड होता है। एक बार और, दो या दो से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स का जो LCM होता है वो हमेशा उन दोनों नंबर से या ज़्यादा जो नंबर हैं उन सब से पूरा डिवाइड होता है। अब जब हमने HCF और LCM के कॉन्सेप्ट को समझा तो कंक्लूज़न ये निकला कि जो HCF होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन द नंबर्स। जिन नंबर्स का हम HCF ले रहे हैं HCF उन नंबर से हमेशा छोटा होता है। आप एक बार और देख सकते हैं डेफिनेशन, दो या दो से ज़्यादा पॉजिटिव नंबर्स का HCF उन दोनों नंबर्स को पूरा डिवाइड करता है। इट मीन्स डिवाइड करता है मीन्स कि HCF छोटा है वो दोनों नंबर बड़े हैं। इन द सिमिलर वे LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स और समटाइम्स इक्वल टू द ग्रेटेस्ट नंबर। दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का LCM हमेशा उन दोनों नंबर से या ज़्यादा नंबर से बड़ा होगा या फिर सबसे बड़े नंबर के इक्वल होगा। अब इसी चीज़ को समझने के लिए डेफिनेशन को हम लोग एक बार और देखते हैं। LCM ऑफ टू और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर which is divisible by each given positive number। जब हम कहते हैं दो या दो से ज़्यादा नंबर का LCM
उन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम उन दो या दो से ज़्यादा नंबर से हमेशा बड़ा होगा। कुछ केसेस में एलसीएम ग्रेटेस्ट नंबर के बराबर भी होता है। अब एचसीएफ और एलसीएम को समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए और कैसे फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 120 एंड 252। देखिए, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 120 के फैक्टर्स करते हैं तो ये आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पावर 3। दिस इज 3 पावर 1 एंड दिस इज 5 पावर 1। अगेन 252 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये सारे फैक्टर्स आप डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हैं। छोटी क्लासेस में आपको सिखाया गया था। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 पावर 2। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 पावर 2। मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 पावर 1। अब जब आपको दो नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो आप देखेंगे कि जो फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर लाइक 2 है, तो इन दोनों नंबर्स में से आप वो नंबर चूज करेंगे जिसकी पावर कम है। लाइक 2 की पावर 2 और यहाँ पर 2 की पावर 3 में पावर 2 पावर 3 से कम है, तो हमने एक नंबर लिया 2 पावर 2। देन मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 1 और 3 पावर 2। ये नंबर दोनों में है। बच्चे एचसीएफ के केस में एक चीज़ ध्यान देंगे कि हमें केवल उन नंबर्स को कंसीडर करना है जो दोनों में, या 3 नंबर हैं तो तीनों में होना चाहिए। अब इसमें 1 2 से छोटा है, पावर 1 इज लेस देन 2, तो हम नंबर लेंगे 3 पावर 1। नाउ यू नो दैट 2 पावर 2 इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब 120 और 252 का एचसीएफ 12 है। और जैसे हमने डिस्कस करा कि एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन द नंबर्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 इज लेस देन 120, 12 इज लेस देन 252। तो यानी जो 12 है एचसीएफ वो 120 और 252 दोनों से छोटा है। इसका मतलब जो एचसीएफ है उसका जो आंसर है वो उन नंबर से हमेशा छोटा ही आएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के केस में जो नंबर दोनों में कॉमन है उनमें से जिसकी पावर बड़ी होगी, लाइक 2 पावर 3 और 2 पावर 2 में से हम लेंगे 2 की पावर 3। इसी तरीके से 3 पावर 1, 3 पावर 2 में से जिसकी पावर बड़ी है, लाइक 3 पावर 2 है, तो हम उसको लेंगे। अब जो बचे हुए नंबर हैं लाइक 5 पावर 1 उनको भी लेना है, 7 पावर 1 उसको भी लेना है। 2 पावर 3 इज 8, 3 पावर 2 इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। बच्चे जब इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आंसर आ रहा है 2520, दैट इज 2520। एलसीएम 2520 आप लोग नोटिस करेंगे 120 से बड़ा है, 2520 एलसीएम 252 से बड़ा है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस करा था कि एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स और समटाइम्स इक्वल टू द ग्रेटेस्ट नंबर। तो जो दो नंबर का एलसीएम होता है
वो हमेशा उन दोनों नंबर से बड़ा होता है, और कभी कभी एलसीएम दो या दो से ज़्यादा नंबर का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसके बराबर भी होता है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना रखेंगे। अगर आपको हमारी बात समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।